और मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे चूंकि जो मैंने ट्वीट देखा उनका ना, वो क्या लिखते, देखो तुम आला हजरत के मानने वाले हो, कहते हो हम आला हजरत के मानने वाले हैं, तो तुम्हारे इमाम ने ही तो कहा है कि ताजियादारी हराम है, तो क्यों पीछे पड़े हो? यारे मैं आपको समझाऊं, मेरे इमाम ने जो लिखा वो मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, नफ्से ताजियादारी मुतलक ताजियादारी हराम नहीं है। बेशक। और ये हमारे भोले भाले सुन्नियों को धोखा मत दो, जो हराम है उसको हम भी रोक रहे हैं। मिसाल के तौर पर ताजियादारी के अंदर कुछ वजूहात की बिना पर मेरे इमाम ने हराम लिखा, जैसे ताजियादारी के नाम पर मर्द और औरत एक साथ इकट्ठा होते हैं, मेला लगता है, तो मर्द और औरत का इखलात ये हराम है, एक साथ जमा होना। और ताजिया जो हम लोग रखते हैं वो मंदिरों की शक्ल में होता है, ये नक्शा बना के रखना नाजायज और हराम है। आपको रखना है करबला शरीफ का नक्शा रखो, देखता हूं कौन मुफ्ती फतवा देता है। सही। करबला शरीफ का नक्शा बनाओ, मेरे इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा, और इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर जिंदगी सलामत रही इसी मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर निसार हशमती खुद रोजे इमाम हुसैन का नक्शा बना। नारे तकबीर और नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बहुत। पूरा साल आला हजरत की याद नहीं आई, मुहर्रम में हुसैनियों का जज्बा देखा तो आला हजरत की याद आने लगी। सुनो, आला हजरत फरमाते वो चीजें जो हराम हैं उनको अगर जुदा कर दिया जाए तो अपनी दूसरी किताब में फरमाते हैं कि वो ताजिया जो नक्शे रोजे करबला हो और हराम कामों से पाक हो, तो फरमाते हराम तो दूर की बात, मेरे इमाम फरमाते जायज अलग से सवाब भी मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह। जैसे इस बात की जिंदा दलील मौजूद है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया आज भी मुंबई कुर्ला के अंदर जो चांदी की ताजिया रखी है कभी कभी, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अक्सर उसकी जियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। बेशक। लेकिन वो नक्शा इमाम हुसैन के रोजे का, बेशक, आप जो बना के रखते हो वो गलत। सही। नक्शे इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाइए और उसको बचा के रखिए। उसमें एक चीज और क्या हराम है, आप नौवीं की रात को ना 3000 5000 के ताजिया लेके आते हो, रात भर बड़ी अगरबत्ती दिखाते हो और सुबह फिर शाम होते होते आप उसको उठाकर तर्जीह माल करके तोड़ फोड़ के फेंक देते हो। तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, ये इस तरह जो फजूल खर्ची है, इस तरह फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। क्योंकि यार जिससे एक बार प्यार किया जाए तो मोहब्बत का वसूल ये है जिससे एक बार दिल लगाओ उसको कभी ठोकर नहीं मारा जाए। है वाह भाई वाह वाह। ये कहाँ की मोहब्बत है, रात भर रखा अदब से और ले जाके वहां तोड़ फोड़ के फेंक दिया। एक नक्शा बनाओ और उसके लिए एक जगह बनाओ, सिर्फ मुहर्रम में जरूरी नहीं है, सही मौका मिले तो हर हफ्ते में रोजाना मेरे इमाम हुसैन के रोजे का दीदार करो, अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाए। बेशक। तुम हराम की बात करते हो, जी भाई, हराम जो है उसको हम मना करते हैं। अब सुन लीजिए, वो लोग जो फेसबुक पे बड़े मौलाना बनते थे कि आला हजरत का फतवा हराम है, हराम, मैंने कहा 4 बुनियाद पर वो हराम है। जैसे जो हमारे यहाँ ताजिया का नक्शा बज़ाहिर होता है, एक तो पहली वजह, दूसरा उस पे चढ़ावे के तौर पर उसके सामने फातिहा होता है, और चौथी बात ये कि जब मेला वगैरह उसमें मेले वगैरह का माहौल बनाते हैं और मर्द औरत एक साथ मिलते हैं, और इसके अलावा जब गली कूचों से गुजरते हैं ना तो बड़े बड़े ताजिया लेकर कहीं लाइट की लाइनें वगैरह कर दी जाती, किसी का घर आता वो गिरा दिया जाता, पेड़ किसी का आ गया उसको काट दिया जाता, नुकसान करते हुए इन तमाम खुराफात की वजह से मेरे इमाम ने फरमाया मुरव्वजा ताजियादारी हराम, मुतलक हराम नहीं है। और सुनो, अगर हर हराम को इसी तरह देखा जाए तो अगर सिर्फ इस बात को लेकर बहस करें कि मर्द और औरत एक साथ जमा होते हैं इसलिए हराम, तो मुझे एक बात बताओ, 12 रबीउल अव्वल का जब जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं तो उसमें भी मर्द और औरत शामिल होते हैं, तो क्या जुलूस मोहम्मदी बंद कर दिया जाए? नहीं, निकाह की महफिल और शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर मर्द औरत एक साथ शरीक होते हैं, चाहे वो किसी गांव के अंदर शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, चाहे वो हॉल के अंदर मैरिज हॉल के अंदर प्रोग्राम हो, मैं देखता हूँ मर्द औरत एक साथ। तो प्यारे, हर जगह जहां मर्द औरत एक साथ इकट्ठा बेपर्दा के साथ इकट्ठा हो, शरीक हो, हर वो महफिल हराम।
सही। और फेसबुक पर मैंने उन मौलवी साहब का ट्विटर देखा जो अपनी बीबी को खुद गोंडा नुमाइश दिखाते हैं। वाह। तो इसलिए अपने घर का जायजा लो। इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ मजार पे जाना हराम नहीं है, औरतों का बाजार जाना भी हराम। सही। इसलिए मसलक पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सही। और बात आइए सुनो, अगर मर्द औरत एक साथ मिलने से अगर ताजियादारी हराम है तो फिर 12 रबीउल अव्वल के जुलूसे मोहम्मदी का क्या करोगे? दूसरी बात, निकाह वगैरह की महफिल में हर जगह मर्द औरत एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो क्या निकाह करना बंद कर दिया जाए? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, निकाह बचाया जाएगा, क्योंकि निकाह मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जो हराम काम है उसको रोका जाएगा, निकाह बचाया जाएगा। जुलूसे मोहम्मदी मेरे मुस्तफा की आमद की खुशियों का पैगाम देता है, लिहाजा जुलूसे मोहम्मदी बचाया जाएगा। जो हराम काम है उसको रोका जाएगा। ऐसे ही ताजियादारी को बचाया जाएगा, जो हराम काम है उसको रोका जाएगा। सही, बेशक, सुभान अल्लाह। ये असल तरीका है। और मैं ये होता क्यों है, बस आखिरी वजाहत करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आज दुनिया सवाल करती है मौलाना ये ताजियादारी क्यों है, ये इमाम हुसैन का नारा क्यों है, जगह जगह जुलूसे हुसैनी क्यों है, हर जगह या हुसैन का नारा क्यों लगता है, आखिर क्या इस मामले में है? बास लोगों ने तो इस तारीख को जुटला दिया। और मैं सुनाऊं, आज जो देवबंदियों को परेशानी है ना, किताब मेरे पास मौजूद है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इनके बाप दादा की पोल आपके सामने खोल दूं ना, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आज आपको रोकते हैं। इनको सुनो, दुश्मनी क्या है मेरे मौला हुसैन से। अपनी किताब में आशिक इलाही मेरठी ने लिखा, देवबंदी जमात का बहुत बड़ा मौलाना लिखता है कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन करबला में हक पर नहीं थे। माज़अल्लाह, पूरा मजमा बोले माज़अल्लाह, इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। और आगे चल के ये मरदूद लिखता है, अगर हुसैन करबला में जिंदा बच जाते तो उनका कत्ल कर देना वाजिब था। माज़अल्लाह, ये वो जमात है। मैंने कहा प्यारे, अगर यजीदियों से तुम्हें मोहब्बत है, जाओ यजीद तुम्हें मुबारक हो। इसलिए कयामत के दिन जहां यजीद होगा वहां तुम चले जाना, जहां हुसैन होगा वहां फैसला इसी पर हो जाए। और सुनिए, ये होता क्यों है। और इनकी बात करते हो, मैंने सुना मौली साहब आए थे तकरीर करने गांव में, तो कहा इमाम हुसैन के नाम पर सबील पिलाना भी हराम है, सबील पिलाना भी हराम है, सबील हुसैनी पिलाना भी हराम है। यानी इमाम हुसैन के नाम पे जो पानी पिलाते हैं ना 7वीं 10वीं को, मौली साहब फतवा दे के ये भी हराम है। अच्छा, हराम आपके यहाँ ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जायज़ क्या है? मेरे पास फतावा रशीदिया मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब मेरी मस्जिद में मौजूद है, किसी को देखना हो देख ले। हवाला गलत साबित करने पर 50,000 इनाम दूं। इनके यहाँ जायज क्या है? लिखते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर महफिलें सजाना, सबील लगाना, पानी पिलाना, खिचड़ा फातिहा करना, ये सब हराम है। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ जायज क्या है? तो आगे चल के उसी किताब में लिखते हैं, होली और दिवाली के मौके पर हिंदू लोग जो पियाऊ जल लगाते हैं, जिसमें गाय का उनके हिसाब से शुद्ध मूत्र भी मिलता है। ये मौली साहब का अकीदा देखिए, देवबंदी जमात के मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब किताब मेरे पास मौजूद है। इमाम हुसैन के नाम पे पानी पिलाया वो हराम। इनके यहाँ जायज क्या है? कहते होली दिवाली के मौके पर हिंदू लोग जो पियाऊ जल लगाते हैं, जिसमें गाय का पेशाब भी शामिल रहता, कहते इसको पीने में कोई हरज नहीं। तो मौली साहब, गाय की पेशाब वाला पानी आपको मुबारक हो, हुसैन के नाम पर पानी हमको पीते रहो, हमें कोई इमाम हुसैन के नाम पर जो पानी मिल जाए, जर्रा भी हो, हम उसको माथे का सितारा बना के। और सुनो, ये दुनिया करती क्यों है? क्यों ये इमाम हुसैन का ताज़िया, और क्यों ये जुलूसे हुसैनी, और क्यों या हुसैन का नारा लगता है? अगर आपको तकलीफ है तो आपके बाप दादा जिनके आप एजेंट बने हो, आप अंग्रेजों से पूछ लेना। और अपने वक्त के अंदर गांधी जी ने भी एक जुमला कहा था, कहा सुनो, इस मुल्क भारत की आजादी में 1856 से लेकर 1947 तक हम लोग जो झेलते रहे, तकरीबन 61,900 कुछ मुसलमान दिल्ली की इंडिया गेट पे खड़े थे, और तकरीबन 95,000 1 लाख के करीब
मुजाहिदीन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके खड़े थे। फरमाते ये 1856 से लेके 1947 तक ये जंग चलती रही, लेकिन गांधी जी के सामने जब करबला का जिक्र हुआ तो गांधी ने एक जुमला कहा, ए दुनिया वालों, भारत की आजादी के लिए 1856 से लेके 1947 तक ये जंग होती रही, लेकिन कसम रब्बे काबा की, अगर करबला के जैसा, हुसैन जैसा 72 सिपाही होता तो 24 घंटे में भारत को आजाद करा देता और भारत में आजादी का परचम लहराता। ये मेरे हुसैन की शान है, तुम ना समझो अलग की बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुसैन वो है जिसके घराने की मोहब्बत ये ईमान की जमानत है। मुस्तफा ने फरमाया, लम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ल्बि रजुलिन हत्ता युहिब्बु लि अहली बैती, जिस दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत ना हो, ईमान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ईमान दाखिल नहीं हो सकता। और अहले बैत किनको कहा जाता है? अहले बैत कौन है? मेरे सरकार से सवाल हुआ, हाउलाइल्लज़ीना क़द उजिबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह, वो आपके अहले बैत क़राबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब व फर्ज है? मेरे सरकार ने फरमाया, क़ाला अलीयुन व फ़ातिमतु व बनाहुमा, वो एक मैं हूँ और एक अली है, एक फातिमा और उनके बेटे हुसैन और हसन, ये 5 पंजतने पाक है जिनकी मोहब्बत ईमान की जमानत हो। बहुत खूब भाई। जिस दिल में ये ना हो वो बंदा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमान वाला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको अपने सजदों पे नाज है, सही। हैदर भाई सुनना, एक जुमला आज ही मैं पढ़ रहा था, कारी शफीक साहब, बस आखिरी बात आ गई हदीस की, ताकि अहले हदीसों को पता चले कि हम लोग भी हदीस जानते हैं। सही, ये सच्चाई तो वाज़ेह हो जाए। मौली साहब, आप गली गली नमाज के लिए तो आप फिरते हो यार, नमाज का मैं मुनकिर नहीं, नमाज से मैं एतराज़ नहीं करता, नमाज का मुनकिर मैं भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों से बेहतर कोई नमाज पढ़ता भी नहीं। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, क्योंकि यार नमाज हकीकत में हमारे लिए सही। सुनिए, अगर आपको अपने सजदों पे नाज है तो आप अपना सजदा अपने पास रखो। मैं इतना जानता हूँ, अगर सिर्फ सजदों की बुनियाद पर अगर जन्नत मिलने वाली होती तो इबलीस को जन्नत में सबसे अगले मंजिले में रखा जाता है। वाह वाह, यार उससे बड़ा नमाजी कौन? सही। क्योंकि आज की जमात ज्यादा से ज्यादा 40 दिन 60 साल तक वो जमात बनेगी, सही। लेकिन वो जो इनके बाप दादा में से गुजरा है वो जनाबे इबलीस। अच्छा, किसी को बुरा तो नहीं लगता है? इबलीस को बुरा कहूँ तो किसी का रिश्तेदार तो नहीं है? अच्छा, शादी ब्याह तो उनके यहाँ नहीं हुआ है? मैं इबलीस की बात क्यों? कोई घबराना नहीं, इबलीस से कोई रिश्तेदारी तो नहीं होता भाई यार, ये शैतान है यार, मैं इबलीस की बात कर रहा हूँ। तो इबलीस के नाम पे घबराना नहीं, बात तो इबलीस की में आ गई। तो अगर सजदों की बुनियाद पर अगर सिर्फ इबादत के नाम पर जन्नत मिलने वाली होती तो इबलीस को सबसे पहले मिलनी चाहिए। क्यों? इसलिए इसने 6 करोड़ बरस अल्लाह की इबादत की। सही है। लेकिन क्या हुआ? फखरुज फइन्नका रजीम, रब ने फरमाया निकाल मेरी जन्नत से, इसलिए कि तुम मरदूद है। 6 करोड़ बरस की इबादत तेरे लिए मुबारक हो। जो मेरे नबी की तासीम न कर सके उसके लिए जन्नत में कोई सही है, बहुत खूब। इबादत के नाम पर बहुत खूब भाई, बहुत। अगर आपको अपने सजदों पे नाज है ना, तो सुनो मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अब गज़ना अहलल बैती अल्लाहु अकबर, अल्लाह हशरहुल्लाहु ताला अल्लाह यौमल क़ियामती यहूदिया। अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिसने हम अहले बैत से दुश्मनी की, उसका बुग़्ज़ किया, हशरहुल्लाहु ताला यौमल क़ियामती यहूदिया, अल्लाह ताला मैदाने महशर में क़यामत के दिन उसको यहूदियों के साथ उठाएगा। ये यहूदी कौन है? दुश्मने इस्लाम, सही। दुश्मनाने खुदा व रसूल हैं। तो क्या आप पसंद करेंगे कि आपको किसी दुश्मन खुदा के साथ आपको क़यामत में उठाया जाए? यार हमारी तमन्ना ये है कि क़यामत में उठें तो मौला इमाम हुसैन की जमात में उठें। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा के चादर तदहीर का साया मिल जाए, मुस्तफ़ा के लियाउल हम्द का साया नसीब हो जाए। बेशक। तो वो लोग जो अपने सजदों पे सिर्फ नाज करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मन अब गज़ना अहलल बैती हशरहुल्लाहु ताला यौमल क़ियामती यहूदिया, वो बंदा
जो मेरी अहले बैत कौन? मेरे मुस्तफ़ा, अली व फातिमा, हसन व हुसैन पंजतने पाक। बेशक सुभान अल्लाह। इनकी दुश्मनी, बुग़्ज़ व अदावत जिनके पास हो, अल्लाह फरमाता उनको क़यामत के दिन यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। ये रावी जो सहाबी हैं पास खड़े थे, मेरे सरकार ने जब ये फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से दुश्मनी करे अल्लाह उसको यहूदियों के साथ क़यामत के दिन उठाएगा। एक सहाबी खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह व इन सामा व सल्ला, अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी और रोजेदार हो तब। क्योंकि यहूदियों में मुसलमानों में जो फर्क है वो नमाज का फर्क है, सही। असल फर्क यही है। तो सहाबी के जहन में आया होगा ना कि यार नमाजी और कहाँ यहूदी। तो उन्होंने कहा वहीं सामा वसल्ला, या रसूल अल्लाह आपके अहले बैत की दुश्मनी हो लेकिन अगर वो नमाजी और रोजेदार होता, जैसा कि आज की बिगड़ी हुई जमात ख्याल करती है जी। कि हमने तो 40 दिन का काम तमाम किया है। तो ऐसे सहाबी ने बज़ाहिर सवाल किया वहीं सामा वसल्ला, या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी और रोजेदार हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमला सुनो और ईमान की हिफाजत करो। मेरे सरकार ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इन सामा वसल्ला व अन्नहु काना मुस्लिमून। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे अहले बैत से दुश्मनी करने वाला चाहे वो नमाजी हो, रोजेदार हो, चाहे अपने आप को पक्का मुसलमान समझता हो, अल्लाह ताला दुश्मने अहले बैत रखने वाले को कयामत में यहूदियों के साथ उठाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इसलिए हम नमाज और सजदों पे नाज नहीं करते। क्यों? न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर, इसलिए हम उस पे नाज नहीं करते। क्योंकि ये सहाबी का बताया हुआ रास्ता है। और इसीलिए मैंने कहा इनकी मोहब्बत ये ईमान की जमानत है, ये ईमान को तक़वियत नहीं ईमान की जान है ये लोग। तभी तो बेदम वारसी साहब ने कहा था ना, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। ये वो लोग हैं, इनकी मोहब्बत ईमान की जमानत है। और क्यों ना हो, मेरे सरकार ने फरमाया ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला लिहुब्बि अहली बैत। किसी बंदे का कोई अमल, क्योंकि यहाँ अमलुहु कोई अमल, उसका कोई भी अमल हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, 40 दिन का चिल्ला करता हो, बड़ी बड़ी जमातों में जाता हो, या चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा ही इब्लीस वाला समझता हो, वो कितना बड़ा ही इबादत गुजार क्यों ना हो, मेरे सरकार ने फरमाया ला यनफउ अब्दन अमलुहु। मेरे सरकार फरमाते मेरी अहले बैत से अगर वो मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो उसके चाहे जो अमल हो, नमाज रोजा हो, हज जो ज़कात हो, ये सब उसके मुंह पे मार दिए जाए। बहुत खूब, बहुत। इसलिए हर अमाल की मकबूलियत अगर है तो वो पंजतने पाक की मोहब्बत में शामिल है। इसलिए करबला वालों से प्यार करो, इनकी मोहब्बत ईमान की जमानत है, इनकी मोहब्बत ईमान की जान